बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी बात कर लेते हैं डीडी भाई पे। डीडी भाई पे 3 दिन से काफ़ी वीडियोस बन रही हैं और बहुत ज़्यादा जो अफवाहें हो रही हैं और जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं इनके कैरेक्टर को लेके, और बहुत सी मशहूर इस तरह की जो बातें चल रही हैं कि पता नहीं डीडी भाई कहाँ चले गए। और उसमें जो है वो डायरेक्ट बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी वीडियोस बनाई और जो लोगों को बोलने का मौका दिया। तो मुझे भी बहुत सारे जो है वो लोगों की तरह ही जिनके रिएक्शंस चैनल हैं और जो भी और लोग हैं सबको जो है वो जब उनके अपने रिश्तेदारों ने बातें की तो थोड़ा बहुत जो है हम लोगों को भी हमें भी जो है इस चीज़ पर वो हुआ था कि क्या मामला चल रहा है, आखिर डीडी भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन डीडी भाई का जब जवाब आया, वीडियो उनकी आई कल, और उसमें उन्होंने सारी बातें क्लियर की। एक बंदा जो है वो कलमा पढ़ कर जो है वो सारी बातें कह रहा है, और जहाँ तक डीडी भाई की हिस्ट्री रही है अभी तक डीडी भाई ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। यानी वो इतना ज़्यादा कभी कभी सच बोल देते हैं कि वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, अपने ही ख़ानदान वालों को। तो इसीलिए डीडी भाई शायद सबको बुरे लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी अपनी सगी माँ को भी डीडी भाई कुछ ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि वो सच बोलते हैं उनके लिए और उनकी नागिन बेटी के लिए। जो कुछ भी माजी में हुआ वो सारी बातें वो सच कहते हैं। और यहीं से मैं एक बात अपने उन पे ही करना चाहूँगी, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं, शायद दूसरे लोगों को तो गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन जो सगी माँ है, मैं बीना बाजी पर जो है वो बात करना चाहूँगी कि उनका जो उन्होंने जो बातें की और जो अपनी वीडियोस बनाई उन्होंने डीडी भाई के अगेंस्ट, और उनको जो है कैरेक्टर लेस उन्होंने साबित किया अपनी बातों से, और बहुत सारी उन्होंने बातें की। उसमें से ही कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेती हूँ कि जो वो ये वाली बातें कर रही हैं, उनको डीडी भाई को ये सारी बातें कह रही हैं कि वो जो है ऐसा ही है, बदमाश है, कैरेक्टर लेस है। शायद वर्डिंग में थोड़ा चेंज हो, लेकिन उनका मतलब कहने का मकसद यही था कि वो डीडी भाई को कैरेक्टर लेस साबित कर रही थी कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही करता है, ऐसे ही भी बच्चों को छोड़ के चला जाता है और केयरलेस है। ये सारी बातें वो कर रही थी, यानी जो अफवाहें उड़ रही थी उन सारी बातों को जो है उन सारी बातों पे तस्दीक कर रही थी कि हाँ ये सही है, ऐसा सही है। तो इसमें मुझे जो है ना उनकी एक चीज़ नज़र आती है। पहली तो ये मैं बात कर लूँगी कि ये जो इन्होंने हरकत की अपने बेटे के लिए, ये जो इन्होंने वीडियो बनाकर और उसके अपने बेटे के ही कैरेक्टर को इन्होंने उछाला है, तो मोहर साबित की है, सब की है इस बात पे कि जो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे और जो भी बातें कर रहे थे उस पर जो है वो उन्होंने मोहर लगाई है। तो बगैर सोचे समझे कि जवान बेटा है, और जो भी अगर मामला सच होता या बहुत ही क्लियर कोई चीज़ होती तो ये बातें करती हुई वो अच्छी भी लगती, लेकिन खाली अफवाहों की बिना पर उस बात को जो है अपने ही सगे बेटे को जो है वो इस तरह कहना, उसके पीछे कुछ वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि ये जो है ना कुछ कैरेक्टर जो हैं इनके फैमिली में ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये इंसाफ बीवी हो गई, ये बीनाबाजी हो गई और ये नागिन हो गई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको सिर्फ अपने घर के मर्दों को गंदा करना आता है, सिर्फ अपने घर के मर्दों को जो है वो गंदा करना आता है। और जहाँ तक जैसे इंसाफ बीवी ने अपने हस्बैंड को जो है अपनी बहन के साथ बहन को भी किया और अपने साथ में हस्बैंड को भी किया, सही है। उसके अलावा मतलब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है इनकी नज़र में। और ये बीनाबाजी भी यही करती हैं अमूमन, और जो है वो नागिन का भी यही रिकॉर्ड रहा है तकरीबन। जैसे कल की वीडियो में जैसे वो अभी अब पता नहीं वो मामला क्या है, लेकिन वही जो उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था, ये कहा हुआ था कि मैं कुछ जो है अपने हस्बैंड के मुतालिक बताऊंगी, जो ये वो कारण देखते हैं जो भी होता है। लेकिन बहरहाल इनका रिकॉर्ड, ये जो इनके ख़ानदान की 2-3 औरतें हैं, वो नी नजमा जो है वो भी
उसकी भी बहुत सारी ये वाली बातें सामने आई थी कि उसने जो है अपने ही हस्बैंड के मुतालिक प्रोफेसर को और बहुत सारे लोगों को ये वाली बातें कही थी कि भाई वो शराब पी के आ जाता है और ऐसा करता है वो करता है। ये सारी मतलब बातें वो सबके सामने ही है, क्या क्या बातें उन्हीं नज़मा करती हुई है। तो ये कुछ लोग जो ये जो वीडियो इन्होंने बनाई है और ये हरकत जो की है अपने बेटे के अगेंस्ट, उसके पीछे जो है वो मेन वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रखूँगी, वो ये ही नज़र आती है कि डीडी भाई इनको शुरू से पसंद नहीं है और नापसंद होने की जो है वो कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं, एक तो जो है वो डीडी भाई जो है मुकम्मल तौर पर सितारा के साथ देते हैं, सितारा का साथ नहीं छोड़ते। जो कि ये दोनों माँ बेटी, खाली में चले अभी बीना बाजी की ही बात कर लेती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, इंसाफ बीबी का साथ देती हैं, टोटल मुकम्मल तौर पर इंसाफ बीबी का साथ देती हैं और वो नहीं चाहती कि डीडी भाई जो है वो सितारा को सपोर्ट करें। ठीक है, सितारा को उसके साथ जो है वो डीडी का इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट करना, क्लोज होना इन लोगों को पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि डीडी भाई जो है हद से ज़्यादा जो है वो सच बोलता है और ये इनकी साजिशों को और इनके झूठ को जो है वो आकर जो है वो उसको क्लियर कर देता है कि ये बात सच थी और ये इस तरह थी और ये गलत बोला गया है। इन्हीं की जो ये झूठ बोलती हैं या प्लानिंग करती हैं, जो बातें करती हैं, उन बातों को एक्सपोज कर देता है डीडी भाई अपने जो है वो वीडियोस में सच बोल के। तो ये बातें भी इनको खटकती हैं। और तीसरी बात ये है कि अब जो है डीडी भाई वहाँ पर जिस मकसद के लिए जो काम कर रहे हैं अपने, अब जो है अकबर चाचा की शादी के लिए, तो वो चीज़ भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो जो डीडी भाई जो है अपने वालिद साहब की शादी करवाना चाह रहे हैं, जो कि इनके वालिद साहब की जो है वो ख्वाहिश भी है और काफ़ी अरसे से हम भी यही सुन रहे हैं कि अकबर चाचा शादी करना चाहते हैं। पहले तो इन्होंने अपनी डीडी भाई ने अपनी माँ को ही, बीना बाजी को ही राज़ी करने की इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह राज़ी होने को तैयार नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने चचा अकबर पे इल्ज़ामात भी लगाए और ये तक बोला कि उनके साथ तो कोई औरत नहीं रह सकती। तो ये सारी बातें वो करती रहीं। ये भी कहा कि जो है ना इनकी तो कोई शादी हो ही नहीं सकती, कोई औरत रह ही नहीं सकती, मतलब इतना उनको गंदा साबित कर दिया। खैर अब जो है वो डीडी भाई जो इनकी शादी कराने के लिए ज़ोर शोर से कोशिशें कर रहे हैं। शादी हो भी रही थी लेकिन एक हादसा हो गया जिसकी वजह से शादी रुक गई, लेकिन फिर डीडी भाई ने अभी भी अपनी कोशिश तक नहीं की। तो ये बातें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, नागिन और बीना बाजी दोनों से। तो ये जो इनका एक्ट था, ये वाला वीडियो अपने बेटे के ख़िलाफ़ बनाना और उन अफवाहों की तस्दीक करना जो लोग उड़ा रहे हैं इधर उधर से, ये सारी बातें जो है, इन बातों की तस्दीक करना जो है वो सीधा सीधा अपने बेटे से बदला लेना है। ये वीडियो बनाकर और ये कहना कि अपने बच्चों के साथ रहो, अपने बच्चों की फ़िक्र करो, ये कहने का मकसद ना उनका जो है अपने पोते पोतियों की फ़िक्र करना है, ना ही अपने पोते पोतियों से, अपनी बहू से कोई जो है हमदर्दी है। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, डीडी भाई को गंदा साबित करना और इस चीज़ का बदला लेना। जो डीडी भाई इन लोगों के मुतालिक सच बोलते हैं, वो उन चीज़ों का जो है बदला लेना ही मकसद था बीना बाजी का, जो उन्होंने किया। उसके लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो ये बात अपने सगे बेटे के लिए कह रही हैं, क्योंकि अगर उनको अपने बहू और बच्चों से या उनकी फैमिली से हमदर्दी होती या वो कोई बात अपने बेटे को समझाना चाहती, तो वो वीडियो बनाकर ये बात कहने का मकसद नहीं था। फ़ोन पर जिस बात जब भी होती होगी लाजमी इनकी, तो ये जो है वो फ़ोन पर भी अपने बेटे को समझा सकती थी, लेकिन इस बात का मकसद सीधा सीधा डीडी भाई के कैरेक्टर को गंदा साबित करना था, ताकि डीडी भाई आगे के लिए डीडी भाई का मुंह बंद हो जाए और डीडी भाई कुछ बोल ना सके। इसके पीछे सिर्फ यही मकसद है और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। और जहाँ तक वो ये बात कर रही हैं कि इन जैसे, फिर ये कहते हैं कि जो है औरतें इनका घर नहीं बसाती, जैसे वो अपनी बात कर रही होंगी कि जैसे ज़ाहिर है सबको ही पता है कि 5 साल के लिए अपने बच्चों को और शौहर को छोड़ के चली गई थी किसी और आदमी के लिए, तो ये बातें सबको ही पता चल चुकी हैं।
तो वो ये बात कहकर ये साबित करना चाह रही थी कि इसीलिए औरतें फिर ये कहते हैं, ये हरकतें ऐसी करते हैं, बाप बेटा ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन कहने का घुमा फिरा के बातों का मकसद यही था कि फिर ये कहते हैं कि इनके घर औरतें जो हैं इनके घर नहीं बसाती। तो अगर ये बात होती तो अकबर चाचा की बात अगर कर ले तो अकबर चाचा भी बहुत पहले जिस तरह आपने शादी की उसके फ़ौरन बाद अगर वो अपने बच्चों के मुतालिक नहीं सोचते या फिर उनको इतना ही कोई उनका कैरेक्टर ऐसा होता तो वो फ़ौरन ही शादी कर लेते, ठीक है। और या वो कि कोई और ज़ाहिर जिस तरीके से आप कर सकती हैं एक औरत होके, तो वो तो फिर मर्द थे। दूसरी बात ये कि डीडी भाई जो है वो डीडी भाई का मामला ये है कि हो सकता है वो थोड़े केयरलेस हों, लेकिन कैरेक्टर की जहाँ तक बात की गई है तो कैरेक्टर में ऐसा कुछ नहीं थे। कल की वीडियो में भी साबित हो गई ये वाली बात, बिल्कुल सारी बातें सच थी। कलमा पढ़ के बोला, और जो डीडी भाई का पहले रिकॉर्ड रह चुका है सच बोलने का, तो उससे बंदे की एक पर्सनैलिटी का लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है। तो वो सारी बातें मुझे तो बिल्कुल सच्ची लगी। तो ये खाली प्रोपेगेंडा किया गया है, जो लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं उन बातों पे इनकी माँ ने, बीना बाजी ने मोहर सब की है ताकि लोग इस बात को जो है वो सच मान लें और जो है डीडी भाई को बुरा भला बोलें। लेकिन जो है वो आखिर में मैं सिर्फ डीडी भाई को एक ही बात बोलूँगी कि डीडी भाई आप बेशक हमदर्दी में जो है वो उस फैमिली के साथ थे या जो भी मामला था, हमदर्दी इतनी ज़्यादा भी ना दिखाएं कि वो आपके गले पड़ जाए। क्योंकि आजकल जो है जिस तरह के सिनेरियो चल रहा है और जो सितारा के साथ भी हुआ वो भी सब आप देख चुके हैं। वैसे हज़रत अली का कौल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, तो थोड़ा सा मोहतात हों, इतनी ज़्यादा भी हमदर्दी ना करें कि आप कम्युनिटी लगा रहे हैं, आप वैसे ही उनकी वीडियो में आकर उनको शॉर्ट आउट दे रहे हैं इतना बड़ा, तो आप उससे ज़्यादा जो है थोड़ा हमदर्दी भी अगर आपके दिल में है या एहसास है तो उसको थोड़ा सा काबू में करें, कम करें, ताकि आपके लिए वो बाद में नुकसान वाली बात ना हो या लोग उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। थोड़ा सा मोहतात हों, थोड़ा सा जो है वो अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा मतलब एक ही होता है ना कि आप करते हैं अपनी फैमिली की केयर, लेकिन आप जो है उसको क्या कह सकते हैं उसको ना जाहिर नहीं करते। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को एक्सप्रेस भी करें अपने वीडियोस में, ताकि जो है लोग आप पर ये बात करना बंद कर दें। क्योंकि जो है ये बात तो है कि हमें पता है कि डीडी भाई जो है वो बनावटी चीज़ें नहीं करते और बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, और जो हद से ज़्यादा सच बोलने वाला इंसान है ना वो वैसे ही लोगों को खटकता है। तो बस मेरे ये कुछ पॉइंट्स थे इन सारे मामले पे जो कुछ हो रहा है, और जो बीना बाजी ने अपने बेटे के लिए वीडियो बनाई, ये मेरे पॉइंट्स अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।